अच्छा तो दोस्तों आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 बिलियन कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। अगर ये लोन हमें इस सिचुएशन में नहीं मिलता तो पॉसिबिलिटीज ये थी कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी डिफॉल्ट कर जाता और काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो जाती। लेकिन ऐन मौके पे 30 जून को ये फैसला लिया गया, आईएमएफ की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का कर्ज देंगे। $6.5 बिलियन कर्ज अप्रूव हुआ था, जिसमें से $3.9 बिलियन कर्ज मिल चुका था, लेकिन कुछ कंडीशंस आईएमएफ की तरफ से रखी गई थी रिमेनिंग $2.5 बिलियन कर्ज देने के लिए, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद ही वो 2.5 बिलियन जो रिमेनिंग अमाउंट था वो देने थे। वो एग्रीमेंट एक्सपायर होने वाला था नियर अबाउट 30 जून को, लेकिन 30 जून को ये ऐलान उनकी तरफ से आ गया कि $3 बिलियन का कर्ज वो देने के लिए एग्री हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो एग्री हैं तो कंडीशंस हमारी तरफ से एक्सेप्ट की गई होंगी। पहली किस्त $1 बिलियन की मिलेगी, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 9 मंथ्स के अंदर आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाएगा। अच्छा, जो आईएमएफ की तरफ से कंडीशंस रखी गई थी उनमें मेनली जो फ़र्क पड़ेगा वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पे पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो सकती है पर यूनिट के हिसाब से, पेट्रोल के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाई जाएंगी, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा बर्डन पड़ेगा वो सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ेगा। नियर अबाउट 30-35% जो है टैक्स लगाने का जो है उनकी तरफ से कहा गया है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ये लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट इन सारी कंडीशंस जो भी उनकी तरफ से बोली गई हैं उन पे एग्री करेगी तो उनको पेमेंट होगी। और जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा और बेसिक चीज़ें महंगी हो जाएगी और सैलरीड क्लास के ऊपर इतना टैक्स भी लगेगा, तो सारा का सारा बर्डन बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर क्लास सोसाइटी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वही होते हैं जो मंथली हिसाब से चल रहे होते हैं, मंथली इनकम के हिसाब से चल रहे होते हैं। अगर पेट्रोल एक्सपेंस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो दीगर चीज़ें हम खरीदते हैं वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। अगर कोई हम सपोज करते हैं टी शर्ट भी इवन खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं, घर के सामान खरीदते हैं, वो सारे महंगे हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल के महंगे होने की वजह से वो जो कॉस्ट है उन चीज़ों में भी कंपनीज की तरफ से ऐड की जाएगी, जिसकी वजह से हर चीज़ ही तकरीबन महंगी हो जाएगी। तो घुमा फिर आगे बात इतनी सी है कि जो सारा का सारा आईएमएफ का लोन हमें दिया जाएगा उसका बर्डन सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास सोसाइटी के ऊपर आएगा, जिसके मुतालिक गवर्नमेंट को कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। लोन की वजह से ब्रीथिंग स्पेस पाकिस्तान को ज़रूर मिल गया है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये लोन लेकर हम अपना जो है खर्चा चला रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, फिर अगली हुकूमत में दूसरा कोई आता है वो लोन ले लेता है। इस लोन की कंडीशंस को एक्सेप्ट करते करते सारा का सारा मलबा जो होता है मिडिल क्लास के ऊपर आ जाता है। कभी उनके ऊपर टैक्सेस लग जाती हैं, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है। करीब 1 साल से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल लगातार महंगा ही हो रहा है, कभी नीचे नहीं आया। अगर ₹1 नीचे आता है तो ₹5 ऊपर चला जाता है। तो अब ये जो अगर हमें लोन नहीं मिलता तो हो सकता था हम डिफ़ॉल्ट कर जाते, लेकिन इस दफ़ा हम डिफ़ॉल्ट करने से बच गए। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आइंदा आने वाले दिनों में इसका क्या सोल्यूशन है? एक लोन ख़त्म होता है, हम दूसरे के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसा कोई मिडिल वे गवर्नमेंट को, हमारे हुक्मरानों को बैठ के मिल के सोचना चाहिए, कोई ऐसा तरीका निकालें कि इस लोन की वजह से हमारा जो क्लास जो सैलरीड क्लास है, जो ये दबा हुआ तबका है पहले से, उसके लिए कुछ रिलीफ मिल सके और हम इन लोन से भी जो है जान छुड़ा सकें। क्योंकि जब भी हमें लोन मिलता है उसका इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी हम जो है लोन ले रहे होते हैं। तो ये साइकिल नेवर एंडिंग साइकिल है, जिसको ख़त्म करने के बाद ही हो सकता है कि हम किसी तरक्की की तरफ जाएं। हम जब तक इन कर्ज़ों से वापस नहीं निकलेंगे तब तक हम किसी तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में टॉप 10 ममालिक में है कर्ज़ा लेने में, जिसने सबसे ज़्यादा कर्ज़ा लिया हुआ है आईएमएफ से। उस लिस्ट के अंदर देखें तो पाकिस्तान टॉप 10 में आता है। बाकी चीज़ों में हम अगर देखें, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में हम कभी टॉप 10 में नहीं आए। वाहिद ये एक ही चीज़ है लोन जिसमें हम टॉप 10 में आते हैं।